तो आज मैं आपके लिए प्याज के बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम कुरकुरे चटपटे पराठे लेके आई हूँ। इनको बनाना इतना आसान है कि बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही कम चीज़ों से। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार झटपट से इस तरह से प्याज के पराठे बना के खा सकते हैं। इसके साथ आपको कोई भी सब्जी वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए झटपट से इन टेस्टी पराठों को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे एक डो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, जो नॉर्मल हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 3/4 कप ये मैदा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इससे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। आधा चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करते हुए इसमें जगह बना लेंगे। और 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये घी। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। घी से भी जो हमारे पराठे एकदम खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें इसका डो लगाना है। तो अच्छे से हम इसको गूँथ लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना रहे। जितना अच्छे से हम आटे को गूँथ लेंगे उतने ही हमारे अच्छे पराठे बनके तैयार होते हैं। तो पराठों को क्रिस्पी होने में ये आटे का पूरा हाथ होता है, क्योंकि अगर आटा अच्छे से नहीं गुथा होगा तो पराठे आपके थोड़े से सॉफ्ट भी बन सकते हैं, एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से मैंने इसको गूँथ लिया है। हम इसको कवर करके रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक हम इसके लिए एक बढ़िया सी स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 4 बड़े साइज की ये प्याज। प्याज को सबसे पहले हम इस तरह से बीच में से कट करके, मैं यहाँ पर इस तरह से इनको पतला पतला लच्छे में इस तरह से कट कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी प्याज के पराठे बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ये लच्छेदार प्याज के पराठे बना रही हूँ। तो इस तरह से सारी प्याज को हम पतला पतला सा चॉप कर लेंगे। इस तरह से भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी जल्दी से बन भी जाते हैं, कोई भी झंझट नहीं है इनको बनाने में। अब हम इनको थोड़ा सा मसलते हुए इस तरह से प्याज के जो लच्छे हैं उनको हम अलग अलग कर लेंगे, जिससे कि स्टफिंग भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। सारे लच्छे को हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे लच्छों को अलग अलग कर लिया है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है। थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिए का पाउडर। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच डालिएगा। आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा। 1 चम्मच डालेंगे हम आमचूर का पाउडर, इससे बहुत ही एकदम चटपटे पराठे बनेंगे। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला से भी पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे, आप ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। 1 छोटा चम्मच नमक और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर एक गरम मसाला डाला है। अब हम बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सी का जार और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 से 3 चम्मच ये भुने हुए चने। अगर आप भुने हुए चने यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें जो बेसन होता है उसको भून के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सत्तू पाउडर भी आप ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन ये पिस गया है। मैंने छिलके समेत ही इसको पीस लिया है, क्योंकि छिलके से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। तो ये अच्छे से फॉक से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हाथों की हेल्प से मिक्स करेंगे। जब भी हम प्याज के पराठे बनाते हैं तो काफ़ी सारा प्याज पानी छोड़ देती है, तो उससे हमें काफ़ी सारी दिक्कत आती है पराठे बनाने में। बट जो मैंने यहाँ पर ये चने का पाउडर डाला है, इससे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। हल्का सा जो मॉइस्चर छोड़ेगी प्याज, जो पानी छोड़ती है, उससे ये बिल्कुल इस तरह का हल्का सा बाइंडिंग जैसी हो जाएगी और पराठे बनने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आटे को रखे हुए भी लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, आटे को हम 1 मिनट के लिए और इस तरह से गूँथ लेते हैं। जितना अच्छे से आटा गूँथेंगे उतने ही अच्छे हमारे पराठे बन जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एकदम बढ़िया इस तरह से डो लग चुका है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही ये बन के तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम छोटी छोटी सी जिस तरह से रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही शेप की हम यहाँ पर लोई बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़े से छोटे बड़े भी इस तरह से बना सकते हैं पराठे, आप अपनी चॉइस के। तो इस तरह से सारी लोइयों को हम इस तरह से गोल शेप में कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयों को बना लिया है। अब इस यहाँ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लेंगे साथ ही साथ, जिससे हमें ज़रूरत पड़ेगी पराठे बनाने में। अब हम लेंगे एक चकला और इस पर हम लोई रखेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे रोटी के आकार का।
तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल्का सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा एकदम पतला नहीं करेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अभी यहाँ पर प्याज की स्टफिंग बनाई है उसको लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्याज में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं दिख रहा है। जो हमने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए चने का पाउडर डाला है उससे इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सी रहती है प्याज, तो पराठे भी ज़्यादा नहीं फटते हैं। तो स्टफिंग आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 3 तरह से पराठे बेल के दिखाऊंगी, तो आपको जो तरीका पसंद आए उस तरह से आप पराठे बना लीजिएगा। तो सबसे पहला तरीका है कि रोटी पूड़ी को यानी कि पराठे को बेल के अच्छे से इस पर स्टफिंग लगाएंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से जब हम पराठे बनाते हैं ना तो इसमें काफ़ी सारी स्टफिंग भर जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है फटने वगैरह की। थोड़ी बहुत फटता है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पराठे हल्के फुल्के तो फटते ही हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर लच्छेदार प्याज कट की है तो हल्का फुल्का फट जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, पराठा बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, इसमें काफ़ी सारी स्टफिंग है। तो मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी, जो तरीका आपको इजी लगे उसी तरीके से आप बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेट करते जाएंगे, साथ ही साथ इसको हम बेलते भी जाएंगे हल्के हाथों से। हल्की सी दिक्कत होगी आपको इस पराठे में बेलने में, क्योंकि इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो इसमें हल्की सी दिक्कत हो सकती है। बट ये ज़्यादा स्टफिंग भरने की वजह से ना ये पराठा भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको हल्के हाथों से बेल लिया है। ये देखिए यहाँ पर एक तरह का हमारा ये पराठा बिल गया है। तो अभी हम इसको साइड से रख देंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखा देती हूँ। इस पराठे में हम क्या करेंगे कि 2 सेम आकार 2 रोटी इस तरह से बेल लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग लगाएंगे बीच में, हल्का सा किनारियों को छोड़ते हुए हम इसमें स्टफिंग लगा लेते हैं। तो ये पराठा काफ़ी इजी होता है, इसको हर कोई बना सकता है। इस पराठे को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट इसमें यही है कि ये गोल बनता है। अच्छे से इसको हम प्रेस करेंगे साइड से, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। इसमें अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं भरनी चाहिए, नहीं तो आप बेलते टाइम ये फट भी सकता है। तो सारी एयर को पहले निकाल के उसके बाद आप इसको प्रेस कर दें अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको भी हम हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि लच्छे हैं ना तो वो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। तो हल्के हाथों से इसको हम बेलेंगे। जो लोग 2 रोटी से ही उनका पेट भर जाता है, तो ये इसमें भी 2 रोटी लगी हुई हैं, काफ़ी सारी प्याज भी भरी हुई है, तो एक व्यक्ति का इस तरह से अच्छे से इससे पेट भर जाएगा। कोई भी खाएगा जो 2 रोटी का ही जिसका डाइट है ना, वो एक ही पराठे से उसका पेट भर जाएगा और बहुत ही अच्छा भी बनता है। अब मैं यहाँ पर आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ, जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से बेल के इस तरह से स्टफिंग लगा देंगे और इस तरह से हम इसको चिपका देते हैं। ये मैं यहाँ पर तिकोने शेप का ये पराठा बना रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखो टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं होता है, आप कोई भी शेप बना लीजिए, टेस्ट तो सेम ही रहेगा, बट देखने का थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जब हम तिकोना शेप में पराठा बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए कैसे चिपका है, आपने देखा ही होगा। मेरी आवाज़ से ज़्यादा आप देखने पर ध्यान दें, क्योंकि देखने से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी मैं जो नहीं मुझे बोलना होता है वो नहीं बोल पाते हम अच्छे से। तो आप देखने पर बस ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया है बढ़िया से। अब हम इसको बेलेंगे हल्के हाथों से, हल्के हाथों से ही सारे पराठों को बेलना है। तो ये देखिए इस तरह से शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। जिस शेप में मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया था उसी शेप में मैंने इसको बेला है। ये देखिए ये पराठा भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब हम गैस ऑन करके एक तवा रखेंगे। सबसे पहले हम इसी पराठे को सेक लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम दोनों साइड से पहले हल्का सा सेकेंगे, उसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे। तो ये देखिए इसमें हल्के से स्पॉट्स आ गए हैं ऊपर से, यानी कि हल्का सा सिक गया है। बट यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गैस फ्लेम को आपको बिल्कुल स्लो ही रखना है, स्लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि ये पराठे थोड़े मोटे मोटे बनते हैं, तो अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो धीमी धीमी आंच पे आपको यहाँ पर 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है एक पराठे को सेकने में, तभी हमारे पराठे एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा सा घी भी इनमें ज़्यादा लगेगा, तभी हमारे पराठे एकदम देखने में अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप घी यूज नहीं करते हैं तो आप कोई भी ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट घी में पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
जगह आप यहाँ पर बटर का यूज भी कर सकते हैं, बट घी या बटर में ही पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म पराठे सिक के तैयार हैं। देखने से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये पराठे कितने ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हैं और एकदम से ये सॉफ्ट भी हैं, यानी कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे। बहुत ही एकदम खस्ता क्रिस्पी पराठे बन के तैयार होते हैं। आप एक बार इन पराठों को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है और कुछ टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।